ये टैंकर तो पहले भी चलते थे, मगर पहले जो टैंकर चलते थे वो कहाँ चलते थे किसी को पता नहीं होता था। अगर आज जो टैंकर चलेंगे सारे टैंकर्स को ट्रैक कर सकते हैं कि वो टैंकर कहाँ जा रहे हैं, कौन सी कॉलोनी में जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं। सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं है दोस्तों। हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए। मैंने एक जगह पे फोन करवाया, कार्यक्रम करना है, ये हॉल की बुकिंग करानी है, तो उन्होंने कहा पिछली सरकार ने अभी हमारे 9.5 लाख रुपए देने हैं, पहले वो तो भिजवा दीजिए। जहां पे हाथ रखते हैं वहां से एक भ्रष्टाचार का नया केस खुल जाता है। ये जो बार बार कहा जाता है कि हरियाणा पानी नहीं देता था, हमारे पड़ोसी राज्य पानी नहीं देते थे, ये बात ठीक नहीं। पड़ोसी राज्य पूरा पानी देते हैं, दिल्ली को जितना पानी चाहिए उतना पानी मिलता है। नमस्कार, मैं अर्शिका वर्मा और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। तो आज हम मौजूद हैं संत निरंकारी ग्राउंड में, जहां पे जल संसाधक जो मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, वो यहां पे आए हुए हैं और उन्होंने 11,011 जल के टैंकर है, आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, एक बार ही देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पे टैंकर खड़े हैं। तो उन्होंने जल आपूर्ति व्यवस्था शुरू करी है, जिसमें उन्होंने ये टैंकर लोकार्पण किए हैं कि ये टैंकर जो लोगों की पूर्ति है पानी की वो उनको पूरा करेंगे। तो सीधा एक बार हम अंदर चलते हैं जहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पर जो मंत्री हैं अलग अलग वो आए हुए हैं, उनसे सीधा वहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे। ये आज जो आप देख रहे हैं ये हमारी सरकार का गुड गवर्नेंस और हमारा ट्रांसपेरेंसी मॉडल को दिखाता है। ये टैंकर तो पहले भी चलते थे, इसमें से कुछ टैंकर नए हैं, कुछ टैंकर पुराने हैं, मगर पहले जो टैंकर चलते थे वो कहाँ चलते थे किसी को पता नहीं होता था। अगर आज जो टैंकर चलेंगे वो दिल्ली की जनता अपने मोबाइल पे दिल्ली जल बोर्ड का ऐप को डाउनलोड करके सारे टैंकर्स को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे हम जोमेटो और स्विगी के ड्राइवर को ट्रैक करते हैं कि वो टैंकर कहाँ जा रहे हैं, कौन सी कॉलोनी में जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं, एक दिन में कितने राउंड लगा रहे हैं, ये सारा ट्रैक कर सकेंगे। पहले एक शब्द चलता था टैंकर माफिया। तो टैंकर माफिया क्यों चलता था? क्योंकि टैंकर्स को पेमेंट तो होती थी, एक दिन में 9 ट्रिप का 10 ट्रिप का पेमेंट तो होती थी, मगर वो टैंकर कहाँ जाते थे, कॉलोनी में जाते थे या रेस्टोरेंट में या होटल में पानी बेच देते थे, ये नहीं पता होता था। मगर हमारी सरकार का ये ट्रांसपेरेंसी मॉडल है। आज जब भारत सरकार को मोदी जी के डिजिटल इंडिया को 10 साल पूरे हो गए हैं, हम भी उसी डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने पर हमारे दिल्ली जल बोर्ड को हमने डिजिटल और पूरा आईटी डैशबोर्ड से हमने कनेक्ट कर दिया है। झंडे वालान हमारे हेडक्वार्टर में दिल्ली जल बोर्ड का पूरा आईटी डैशबोर्ड, जहां पर ये दिखाता है कि दिल्ली में पानी की सप्लाई कैसे, कितनी और किन किन स्थानों पर हो रही। जब और ज्यादा डिमांड बढ़ती है तो दिल्ली सरकार की मेहनत और ज्यादा डबल हो जाती है। ये वही दिल्ली जल बोर्ड का डिपार्टमेंट है जिसके बारे में क्या क्या बातें कही जाती थी, जिसके अधिकारियों के बारे में क्या क्या बातें कही जाती थी, मगर ये 10 साल की आपदा की सरकार और ये 10 हफ्ते की रेखा गुप्ता जी की सरकार ये आपको दिखाती है कि 10 हफ्ते में क्या क्या हो सकता है, कितना बदलाव हो सकता है। जो पीछे की आपदा की सरकार थी उसने दिल्ली में कीचड़ कीचड़ कर दिया था, मगर हमने उसी कीचड़ में कमल खिलाने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। दिल्ली में हर जगह सीवर की सफाई हो रही, दिल्ली में हर जगह नालों की सफाई हो रही है। इतना टन उसमें से कीचड़ निकल रहा है, सिल्ट निकल रहा है, वो केवल इसलिए संभव हुआ है क्योंकि 8 तारीख को परिणाम आया, 20 तारीख को सरकार बनी और 20 तारीख को सरकार बनते ही दिल्ली की मुख्यमंत्री और सारे मंत्री सड़कों पर उतर गए हैं। ना शनिवार देखते हैं, ना रविवार देखते हैं, ना कोई छुट्टी का दिन देखते हैं, चाहे ईद हो चाहे कोई भी हिंदुओं का त्योहार हो, हमेशा सड़कों पर गलियों में कीचड़ में अपने पैर गंदे करते, अपने हाथ गंदे करते दिखाई देते। क्योंकि 27 साल हमने दिल्ली को बर्बाद होते हुए देखा, हमने 27 साल दिल्ली को पीछे होते हुए देखा। ये 27 साल हमको पीड़ा होती थी कि जो भारत सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये डबल इंजन की सरकार का हम लोग फायदा नहीं उठा पा रहे। मगर दिल्ली की जनता ने इस बार करके दिखाया कि डबल इंजन की सरकार बनाई, उसी सरकार का ये हमारा परिणाम है
कि आज आपको 1111 टैंकर यहाँ बुराड़ी के स्थान पर ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं, जो जगह जगह पर जाएंगे। और ये टैंकर केवल घरों में पानी की सप्लाई नहीं करते। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे त्योहार होते हैं, बहुत सारे जागरण होते हैं, बहुत सारे धार्मिक त्योहार होते हैं, बहुत सारी शादियां होती है जहां पर पानी की व्यवस्था चाहिए होती है। हमारे विधायक, हमारे सारे विधायक इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि सारे टैंकर एक एक जगह पर, एक एक स्थान पर सबको उपलब्ध रहे। और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो ये टैंकर की व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ाएंगे। टैंकर कोई आखिरी समाधान नहीं। आखिरी समाधान तो ये है कि जब हमारे सारे दिल्ली के कोने कोने में टेल एंड तक जो आखिरी घर है, आखिरी गांव है, वहां तक रोज पानी की सप्लाई हो, साफ पानी की सप्लाई हो, वो आखिरी समाधान है। टैंकर आखिरी समाधान नहीं, मगर 2 महीने में हम जो कर सकते थे हम वो करके दिखा रहे हैं। हमारे शॉर्ट टर्म प्लान भी है, लॉन्ग टर्म प्लान भी है। लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि दिल्ली में, और ये जो बार बार कहा जाता है, मैं यहाँ से पूरी दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ, ये जो बार बार कहा जाता है कि हरियाणा पानी नहीं देता था, हमारे पड़ोसी राज्य पानी नहीं देते थे, ये बात ठीक नहीं है। पड़ोसी राज्य पूरा पानी देते हैं, दिल्ली को जितना पानी चाहिए उतना पानी मिलता है, मगर हमारे पास ही स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी। आज हम हमारे वजीराबाद बैराज पे स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। आज हम हमारे वाटर ट्रीट प्लांट जितने भी WTP हैं वहां पे स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार दिन रात काम करेगी, बिना लालच के, बिना लोभ के काम करेगी, 24 घंटा 365 दिन काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा मचाना, सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं है दोस्तों। हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। कई बार मुझे लोगों ने कहा कि भाई पिछली सरकारें तो बिल्कुल पूरी तरीके से खजाने खाली करके गई है, यहाँ तक कि इतना सारा कर्जा सरकार के ऊपर छोड़ के गई है। 6000 करोड़ की तो मेट्रो की देनदारी वो छोड़ के गए हैं। यहाँ तक कि मैंने एक जगह पे फोन करवाया प्रवेश जी के माध्यम से कि भाई कार्यक्रम करना है, ये हॉल की बुकिंग करानी है, तो उन्होंने कहा पिछली सरकार ने अभी हमारे 9.5 लाख रुपए देने हैं, पहले वो तो भिजवा दीजिए। कितने शर्म की बात है, जहां पे हाथ रखते हैं वहां से एक भ्रष्टाचार का नया केस खुल जाता है। ऐसी सरकारें जो यहाँ सच में उनको सही नाम दिया गया आपदा सरकार। मुझे खुशी है कि दिल्ली के लोगों ने इस आपदा से पीछा छुड़वाया, इसी कारण से दिल्ली अब आगे बढ़ पाएगी। दिल्ली में आने वाले मानसून में जल भराव ना हो, दिल्ली में आने वाली इस गर्मी के पीक सीजन में पानी की किल्लत ना हो, एक एक आने वाली दिक्कतों की और पूरी मेहनत के साथ में, पूरी प्लानिंग के साथ में काम हो रहा है। मैं आप सभी को बधाई देती हूँ कि आज ये इतने टैंकर जब फील्ड में जाएंगे, आप लोगों की निगरानी में काम करेंगे, तो ये मान लीजिए कि समस्याओं के समाधान के लिए सरकार कितनी सजग है। मुश्किलें कम नहीं है। मुझे बार बार रिपोर्टर पूछते हैं कि भैया बताइए कैसे काम करेंगे, समस्याएं तो ढेरों हैं। पिछली सरकारों ने हमें ये फील्ड 0 से शुरू करने के लिए दी है, जहां दिल्ली इतनी बुरी स्थिति में है कि देश की राजधानी होने के बावजूद लोगों को नल के माध्यम से पानी नहीं मिलता, जहां पे सीवर की रिक्वायरमेंट यदि 9 मीटर डायमीटर की है, तो आज भी छोटी छोटी सीवर लाइनें, आज भी भीड़ी पाइप लाइनें वहां पे बिछी हुई हैं। आज भी दिल्ली में जितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। आज भी जितने एसटीपी प्लांट्स हैं वो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। आज भी सैकड़ों एसटीपी और वाटर टीपी
बनाने की आवश्यकता है। आज भी वो जो नाले, इतने बड़े बड़े नाले यमुना में एज इट इज गिर रहे थे, उन सब पे काम करने की आवश्यकता है, जिसे सरकार ने, आज की दिल्ली सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली सरकार ने पूरे जोर के साथ में, पूरे संकल्प के साथ काम करने की शुरुआत की है। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ जब मैं इतने सारे टैंकर्स देख रहा हूँ, इसमें बहुत सारे बड़ी योजना के साथ जब हम जीपीएस लगाने की बात सुन रहे हैं, तो मेरा विश्वास और भी मजबूत होता है कि दिल्ली की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस गर्मी में ही लोगों की पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा चुकी है। मैं इसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद देता हुआ, एक बार पुनः सभी अधिकारियों का अभिनंदन करता हुआ और इस डीडीए ग्राउंड बुराड़ी में सबका स्वागत करता हूँ, अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। अब मेरे पीछे एक बार देख पाएंगे कि ये सारे टैंकर्स जो है 1111 जो टैंकर है, सारे मेरे पीछे से यहाँ जा रहे हैं, ये रवाना हो रहे हैं अब दिल्ली के पानी को पूर्ति करने के लिए।